श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की परामर्शदात्री समिति जो श्रम कॉलोनियों की, लेबर कॉलोनियों के मालिकाना हक को लेकर के लगातार बैठक हो रही है, जिसमें मुझे सदस्य माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। आज उसकी बैठक लखनऊ में संपन्न हुई है और बैठक में पिछली बैठक की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि अध्ययन करके एक कमेटी श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में जाएगी, विभिन्न प्रदेशों का जहां पर मालिकाना हक दिया गया उसका अध्ययन करके आएगी। वो आई, उसने अपनी रिपोर्ट रखी और उस पर चर्चा प्रारंभ हुई। तो उसमें सकारात्मक दृष्टि से काफ़ी चीज़ें थी जो मूल आवंटी या सिगमी किराएदार जो आज श्रम कॉलोनी में है या अन्य कोई जो उस कॉलोनी में है, मेरा मतलब था उनसे कमेटी में चर्चा करने का कि किसी को भी इस वर्गीकरण में ना बांधा जाए, बल्कि जो जहां है, जैसा है, जिसके पास जितना है, जो काबिज है, उसका मालिकाना हक उसी को दे दिया जाए और उसके बदले में टोकन मनी ले ली जाए। मैंने कहा प्रमुख सचिव जी, मैं जीवन के 42 वर्ष लेबर कॉलोनी में रह करके उत्तर प्रदेश के सदन में आया हूँ। वहाँ का कष्ट और वहाँ का निवारण मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब वहाँ पर एक विषय आया कि पहले उन कॉलोनियों को खाली कराकर या उसके सामने पड़ी हुए पार्कों को जमीनों पर मल्टी स्टोरी बना करके उनको उसके लिए आवंटन के पात्रता को तय करके कि मूल आवंटी उसका पात्रता अलग, सिगमी किराएदार उसका पात्रता अलग और जो अन्य हैं उनकी पात्रता अलग, इस प्रकार से उनको दरों को तय करके उनको दिया जाए। सिरे से मैंने इसको खारिज कर दिया। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ पर 60 साल में आपने एक भी रुपये विभाग ने उस पर नहीं लगाया है, मेंटेनेंस नहीं किया है। आज किस आधार पर उसका मालिकाना हक आप कहोगे कि आपके पास है? उसका मालिकाना हक हमारी 4-4 पीढ़ी वहाँ पर रही है, हम ही को मिलना चाहिए। किसी कारणवश अगर वहाँ पर किसी ने कॉलोनी बेच के दूसरे को भी दे दी तो ये वर्गीकरण से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। मात्र टोकन मनी के आधार पर वहाँ के निवासियों को ही इसकी कॉलोनी का आवंटन कर दिया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सभापति प्रमुख सचिव जी को कि जिन्होंने अंत में एक निर्देश हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा है कि अलग अलग जिलों में जो कॉलोनियां हैं उनके वहाँ की भौतिक और व्यवहारिक परिस्थितिवश उस पर सर्वे करके उसका निर्णय लें और इसमें एक अथॉरिटी को भी जोड़ें, चाहे नगर निगम हो, केडीए हो या आवास विकास हो, उनको जोड़ करके, टेक्निकल लोगों को भी जोड़ करके पहले वहाँ का डाटाबेस तैयार कर लिया जाए, कौन कहाँ रह रहा है, और उसके बाद उस पर मूल आवंटी को छोड़ करके या सिगमी छोड़ करके केवल जो जहाँ रहता है उसके आधार पर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो व्यवहारिक हो और उसी को बना करके फिर वो शासन पर हम कैबिनेट को प्रस्ताव बना करके प्रेषित करेंगे। मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि आपने इस बैठक को सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाया है। उन्होंने 6 महीने का समय देकर के कहा है कि जिन प्रदेशों में जहाँ जहाँ, जैसे मुंबई में, दिल्ली में और उड़ीसा में मालिकाना हक वहाँ के लोगों को कॉलोनी का मिला है, तो हम लोग भी जा कर के एक कमेटी जिसमें परामर्शदात्री के विधायक के नाते, सदस्य के नाते हम लोगों ने भी रहना है, हमारी साथी विधायक मंजू सिवास जी ने भी रहना है, वो जाकर के वहाँ से अध्ययन करेंगे कि किस आधार पर भी वहाँ दे दिया गया था और यहाँ पर भी अध्ययन का काम करके स्थानीय स्तर पर इसको कानपुर से और शास्त्री नगर कॉलोनी और पूरे कानपुर की श्रम कॉलोनियों से इसके अध्ययन को प्रारंभ करके इसको अगली बैठक में 6 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होनी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही सुंदर ये बैठक आगे बढ़ी है और ये निर्णय हर हाल में मैं तभी स्वीकार करूंगा जब वहाँ के आम जन की मूल भावनाओं के पक्ष में होगा, और मुझे भरोसा है कि मेरी सरकार और मेरे मुख्यमंत्री जी मेरे उस आग्रह को अवश्य स्वीकार करेंगे।